वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आपका साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, नीट यूजी जैसा आप जानते हैं उसने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं नीट यूजी के, और नोटिफिकेशन आपका आ चुका है 8 मार्च से तक इसकी जो है डेट है। तो इस मैं आप पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, और इसमें ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं। तो स्किप मत करें, शुरू से आखिर तक वीडियो को देखें, पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात तो ये है कि नीट यूजी की जो है पूरा ये इन्होंने वो दे रखा है कि किस पेज पर आपको क्या मिलेगा और इन्फॉर्मेशंस किसके बारे में क्या क्या है। तो एनटीए के बारे में तो आप जानते हैं, ये कुछ इन्होंने कोड दे रखे हैं, एसीसी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, एफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वगैरह। तो ये अभी आपकी काम की चीज़ें नहीं है। इवेंट्स पे बात करते हैं, इवेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इवेंट्स पे अगर मैं बात करूँ तो 8 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, और 8 मार्च तक ये फॉर्म चलेंगे रात के 9 बजे तक। जी, 8 मार्च तक आप जो है 9 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी जो है विंडो वगैरह नहीं मिलेगी। और लास्ट डेट भी ट्रांजैक्शन की जो है फीस कटाने की भी आपको 8 मार्च ही दी गई है। 8 मार्च 11:50 तक आप जो है ये कर सकते हैं। 10 मार्च 2026 से 12 मार्च 2026 तक आप इसमें जो है बदलाव कर सकते हैं, यदि कोई इसमें आपको बदलाव की जरूरत है। अनाउंस ऑफ द सिटी इंटीमेशन ये बाद में किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मई को एग्जाम होगा संडे में, 3 मई 2026, 2 बजे से 5 बजे तक होगा जैसे पहले होता आया है। 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का। तो ये इवेंट्स थी, इन पर हमने बात कर ली। अब बात करते हैं किसको कितनी फीस देनी होगी। जनरल के लिए ये फीस 1700 है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ये फीस 1600 होगी। और SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए की फीस होगी। आउटसाइड इंडिया से यदि कोई व्यक्ति है तो 9500 फीस देनी होगी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है नीट में, तो पैटर्न को अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के, 45 केमिस्ट्री में होंगे 180 मार्क्स के, 90 क्वेश्चन जूलॉजी और बॉटनी यानी बायोलॉजी से होंगे। तो क्वेश्चनों की संख्या होगी 180 जैसे पहले होती थी, और मार्क्स होंगे 720। उसके बाद एनटीए के समय जो हैगा, ये सब चीजें तो हमने समझ ली। अब हम समझते हैं इसका फॉर्म भरा कैसे जाएगा, इसके फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, ये तो वेबसाइट्स वगैरह दी है इन्होंने, इसमें कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और इसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है इसमें, आपको फादर का नेम और मदर का नेम कैंडिडेट की आधार कार्ड पे या पैन कार्ड पे बिल्कुल सही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे जो है फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर क्या क्या आईडी आप लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं आप, इंडियन पासपोर्ट नंबर, डिजी लॉकर, पैन कार्ड नंबर या फिर किसी और डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो हैगा जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा, जिस सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसका फिर आंसर आपसे पूछा जाएगा, और वो आंसर आप लिख के वहां पे रख लेंगे। पासवर्ड के लिए वही होती है, जैसे मुझे पासवर्ड बनाना है तो आप ऐसा करिएगा, किसी भी पासवर्ड को, जैसे किसी बच्चे का नाम मोहन है तो मोहन का एम बड़ा कर दीजिएगा, MOHAN, फिर जो है अल्फा ले लीजिए या कोई इंडिकेशन ले लीजिए, ये एक नंबर ले लीजिए। इस तरीके से ये बेस्ट पासवर्ड होगा, ऊपर का लेटर अपर केस में, बाकी लेटर नीचे के केस में, इस तरीके से। उसके बाद वही है जो पासवर्ड की शर्तें हैं, इसमें भी वही शर्त होंगी। इसके बाद कैटेगरी की अगर हम बात करें
तो कैटेगरी में अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए, EWS वही होंगे, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, चॉइस ऑफ द एग्जाम सेंटर 3 सिटीज की आपको चॉइस मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपलोड स्कैन करनी होंगी इमेजेस, पासपोर्ट जो साइज का जो फोटो होगा 80% फेस उसमें दिखना चाहिए विदाउट मास्क के। आपके फोटो की जो लिमिट है 10 KB से 200 KB के बीच होगी, सिग्नेचर की लिमिट 10 KB से 100 KB के बीच होगी। अगर ये नहीं हो तो आप जो है उसको क्रॉप करके अपने मोबाइल से या जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको सही कर सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए 50 KB से 300 KB के बीच। स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10 50 KB टू 300 KB होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 12 या इक्विवेलेंट मार्क्स की भी PDF में 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। CGPA वाली जो मार्कशीट है आपकी या जो भी क्लास की मार्कशीट है 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। इस आइडेंटिटी प्रूफ जो है 110 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। उसके बाद आपको जितनी भी सर्टिफिकेट की कॉपीज हैं वो 50 से 300 KB के बीच ही रखनी है। तो ये बात हो गई। उसके बाद लाइव फोटोग्राफ में जो आप कैप्चर करेंगे उसमें आपको कैमरे को सामने जो है स्विच करना है, और वेब कैम वगैरह का सपोर्ट नहीं करता तो QR कोड से भी आप ये फोटो खींच सकते हैं। सेम पासपोर्ट साइज आपको यूज करना है उस टाइम भी जब आपके अटेंडेंस शीट पे जो फॉर्म लगेगा। फोटो आपका JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। राइट थंब इम्प्रेशन की जो साइज है वो भी 50 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। जो आप राइट थंब इम्प्रेशन लगाएंगे उसके ऊपर उसकी भी जो साइज है वो 50 से 300 KB के बीच होनी। फी पेमेंट की अगर हम बात करें तो आप इसे जो हैगा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप जो हैगा अपना किसी UPI वगैरह से भी इसको कटवा सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड कर लें कन्फर्मेशन पेज को और अपने पास रख लें। सबसे पहले आप चेकलिस्ट कर लें कि एलिजिबिलिटी आपकी कंडीशन की टेस्ट की है या नहीं है, जेंडर सही है या नहीं है, कैटेगरी आपने सही भरी है या नहीं भरी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो नहीं है। उसके बाद जो हैगा नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ करने की है, फिर आपका जो है आधार कार्ड में सारी चीजें सही होनी चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें यदि अगर सही है तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट ये है आपको दिया गया है, पैटर्न आपको मैं पहले ही बता चुका। ठीक है, करेक्ट आंसर पे आपको 4 नंबर मिलेंगे जैसे पहले होता आया है, गलत आंसर पे आपको 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अनआंसर्ड पे आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा जो हैगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये पेन पेपर मोड में होगा, यानी ऑनलाइन नहीं होना है, पेन पेपर मोड में होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट भी मैं आपको बता चुका, वही 3 घंटे की ड्यूरेशन है पेपर की। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपको इन भाषाओं में पेपर आप दे सकते हैं, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन जो हैगा आप भाषाओं में पेपर दे सकते हैं। और मीडियम ऑफ पेपर जो होगा आपका ऑप्शन आप एक बार चुन के दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और कैंडिडेट्स जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट करेंगे, एक बात यहाँ पे समझने की ये है, जिन लोगों ने इंग्लिश चुनी होगी उनकी बुकलेट्स पूरी इंग्लिश में ही होगी, कोई भी जो है हिंदी में नहीं होगी। और जो लोग हिंदी को ऑप्ट करेंगे अपने पेपर के लिए वो लोग जो है हिंदी उनको जो हैगा के साथ साथ इंग्लिश का भी मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज में भी इसी तरीके से होगा, रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ आपकी इंग्लिश में भी पेपर होगा। तो इस पर बात कर ली हमने। ठीक है, भाषाओं में जो हैगा, हाँ इसमें थोड़ा सा ये समझने की बात है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में सेंटर पूरी इंडिया में होंगे। ठीक है, सिटीज ऑफ ये तो आपको पहले बता दी जाएगी एग्जाम से पहले। एलिजिबिलिटी अपीयर होने की थोड़ा समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर से, यानी 31 दिसंबर 2026 को जो हैगा आपकी उम्र 17 साल लगभग हो जानी चाहिए, तब आप इसमें नीट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप जो है 31/12/2009 पे पैदा हुए हों या फिर इससे पहले पैदा हुए हों। तो इसकी ये भी हमने बात कर ली। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया वही है हमने बताया था आपको। सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है क्या है, एलिजिबिलिटी पहली बात तो इसमें एज की प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, एज की प्रिविलेज नहीं है, यानी आप एज जो है किसी भी एज में आप इसको दे सकते हैं। कैटेगरी सबसे पहले वही है इसका, 12th का रिजल्ट या तो अवेटेड हो या 12th पास कर चुके हो,
50% उनकी परसेंटेज होनी चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी वगैरह के साथ हो। ठीक है, तो ये इसकी जो है एलिजिबिलिटी हमने बात कर ली। एक कोड 3 है, प्री डिग्री एग्जामिनेशन भी अगर है तो वो भी लोग बीएससी वगैरह करके भी इसमें बैठ सकते हैं। कोविड आउटब्रेक की वजह से 2021 का जो बैच है तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का, उनकी मार्कशीट और पास नहीं प्रिंटेड है उनके स्कूलों पे, तो वो तमिलनाडु का केस है। चैप्टर 7 है, एडमिशन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलेंगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट मिलेंगी, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में सीट मिलेंगी, फिर स्टेट में सेल्फ फाइनेंस मेरिट बनेगी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की और डेंटल कॉलेजों की, फिर सेंट्रल पूल कोटा सीट आएंगी। तो इस तरीके से जो है ये पूरी जो है प्रक्रिया चलेगी। इसमें आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो भी नीट 2026 के थ्रू ही दे सकते हैं। एनटीए के जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वैसे ही जैसे पहले होता आया है, ऑल इंडिया कोटा से 15% सीटें मिलेंगी, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो जिपमर हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी डीयू बीएचयू और एमयू हैं, एफएमसी, जीजी, एसआईपीयू, एसआईसी मेडिकल कॉलेज, डीम यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग फॉर admission to MBBS BDS course in MS Jipmar Central Universities including medical colleges under DU and Central Medical Dental Colleges under Guru Gobind Singh Indraprastha University GGSIPU BHU Medical College AMU Medical College ESIC Medical College PGIMR and Deemed University will be conducted by DGHS and reservation policy will be as per rules regulation applicable to such universities institution. Candidate aspiring for admission to MBBS BDS course in the such universities institution based upon their all India rank they need UG 2026 यानी जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी उसके आधार पर ही आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। उसके अलावा जो अगली जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको वो है रिजर्वेशन की पॉलिसी। तो रिजर्वेशन 10% ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन है, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, एससी को 15%, एसटी को 7.5%। जैसे पहले होता आया है वही जो है होगा। ठीक है, इसमें जो हैगा कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए एमसीसी इस तरीके से काउंसलिंग कंडक्ट करेगी, ये बहुत क्लियर कट में इन्होंने दी रखी है। 15% ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलेंगी आपको एमबीबीएस बीडीएस की, 100% एमबीबीएस बीडीएस की आपको सीट मिलेंगी, बीएचयू ओपन है, बीएचयू में आपको जो है 100% सीट मिलेंगी। उसके बाद एम्स में ओपन सीट है, 100% सीट आपको एम्स अक्रॉस इंडिया में मिलेंगी। जिपमर भी ओपन है, पुडुचेरी और कारकेल और इंटरनल सीट जो डोमिसाइल वाली हैं। एएमयू ओपन और इंटरनल सीट्स में मिलेंगी, 85% इंटरनल कोटा मिलेगा, डोमिसाइल सीट जिनके पास यूपी में होगा और आईपी यूनिवर्सिटी में। एवीआईएमएस और एएसआईसी डेंटल जामिया ओपन सीट है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री एंड इंटरनल सीट्स हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा सीट ईसीएसआईसी में है। एफएमसी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तभी आपको मिलेगा। 100% आपको बीएससी नर्सिंग में सेलेक्ट हो सकते हैं आप इन इंस्टीट्यूट में। काउंसलिंग अंडर एमसीसी शैल इंक्लूड 100% ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग 15% एनआरआई सीट्स। ठीक है, इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी अभी हमने बात करी रिजर्वेशन पॉलिसी की। उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हमने आपको थोड़ा सा बताना है कि किस तरीके से क्वालिफाइंग होगा। 45 परसेंटाइल होगी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट होंगे ओबीसी के एनसीएल वो 40 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं सॉरी परसेंटाइल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 40 परसेंटाइल है और 45 परसेंटाइल है। बीओएमएस यदि आप करना चाहते हैं तो फिर आपको 10th में जो है उर्दू होनी चाहिए आपके पास। इंटर स्टेट मेरिट हो लगेगी, उसके बाद फिर मेरिट पहले ऑल इंडिया कोटे की लगेगी। बीएचएमएस कोर्स के लिए कोई अलग से चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इंटर होने चाहिए 50% मार्क्स से। ये वेबसाइट्स वगैरह दे रखी हैं इन्होंने। एडमिट कार्ड आपके जो है 10 बजे से 5 बजे तक आप जो हैगा मिल जाएंगे पेपर से पहले। ठीक है, बार्ड आइटम्स वही हैं, आप कोई टेक्सचुअल मटेरियल वगैरह नहीं ले जा सकते, रिस्ट वॉच वगैरह। ड्रेस कोड वही है, हैवी क्लॉथ और लॉन्ग स्लीव्स जो हैगा प्रीफरेबल नहीं है। अगर आप कल्चर और कस्टमेसी ड्रेस में आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे तो आपको जो है 12:30 बजे पहुंच जाना है ताकि आपकी ब्रीफिंग हो जाए सही से। स्लीपर सैंडल जो है लो हील्स के प्रीफरेबल हैं।
और आपको कैंडिडेट को फॉलो करना है एनटीए के रूल्स को स्ट्रिक्टली, जिससे कि जो हैगा फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो सके। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में 1:30 के बाद अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि 1.5 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो है पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना होगा आपको, और एक पोस्ट कार्ड साइज का भी फोटो 4x6 में जो है चिपकाना होगा। इसके बाद चैप्टर 13 में हैगा ड्यूरिंग ऑफ द टाइम, आपको पता ही है रिपोर्टिंग एंट्री आपकी 11 बजे से शुरू हो जाएगी, लास्ट एंट्री 1:30 तक होगी। 1:30 से 1:45 तक आपका जो हैगा आई कार्ड चेक होंगे, यानी एडमिट कार्ड आपके। फिर उसके बाद टेस्ट बुकलेट दी जाएगी आपको 1:45 पे। राइटिंग पार्टिकुलर्स आप 1:50 पे लिख सकते हैं। टेस्ट 2 बजे से शुरू होगा और ख़त्म 6 बजे होगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 6 बजे तक ये चलेगा, 5 आप सबके लिए 5 बजे तक। उसके बाद हमने यहाँ पे अनफेयर मीन्स की नो डेफिनेशन वगैरह दी है, ये जो हैगा आपके काम की चीज़ नहीं है। पोस्ट एग्जामिनेशन की इसके बाद ओएमआर शीट दिखाई जाएगी। ओएमआर शीट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये जो है सही नहीं है, तो आप 200 रुपये पर क्वेश्चन चैलेंज से एनटीए को कर सकते हैं। उसके बाद ये नेशनल एग्जामिनेशन के वगैरह के बारे में इसमें नहीं है। ये सिलेबस दे गया है। सिलेबस के लिए मेरे चैनल पे एक अलग से वीडियो भी है, आप वहां पे देख सकते हैं। ये सारा सिलेबस है। ये स्टेट कोड है। इसके बाद सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं ये। तो आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।